बंधुरात्मनात्मन आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहते हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा, अर्थात जिस जीवात्मा यानी ये जीव इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के द्वारा, जिस जीवात्मा के द्वारा, जिस मनुष्य के द्वारा मन और इंद्रियों सहित सारा जीत लिया गया है, वो तो अपना मित्र है, और जिसने नहीं जीता वो शत्रु है, सीधा सा। और जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता, उसके लिए वह अपने आप का शत्रु के समान, अर्थात स्वयं के साथ वो शत्रुता कर रहा है यदि उसने स्वयं को नहीं जीता। आइए इसके उसमें विस्तार में चलते हैं कि बंधुरात्मा आत्मनः तस्य, वो व्यक्ति स्वयं की आत्मा का, स्वयं का बंधु है। कौन? येन आत्मैव आत्मना जितः, और जिसने अपनी इंद्रियों समेत स्वयं को जीत लिया। तो जब हमने कहा इंद्रियों समेत, तो उसमें आ गई आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन छठी इंद्रिय है जो इन सभी इंद्रियों के माध्यम से विषय का संयोग करता है, विषय का उपभोग करता है। जो इनको जीत लेता है वो अपना बंधु है। अर्थात जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा था पीछे, शहद की मक्खी का, शहद की मक्खी का नहीं, एक मक्खी का उदाहरण देखा था जो शहद में बैठ जाती है, जो अंदर डूबी, एक शहद, एक उसका जिह्वा रस, जबकि हमारी जिह्वा दो काम करती है, खाली रस नहीं, बोलती भी है। हमारी जिह्वा दो काम करती है, एक तो पान करती है, खाना खाती है, और ऊपर से बोलती भी है। दोनों ही तरह से हम अपनी हिंसा कर सकते हैं। खाना ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हमारा एक एक इंद्रिय विषय संयोग जो है हमारे मरण के लिए बहुत है। एक खाली जिह्वा रस के पान के लिए या पेट भरने के लिए एक मक्खी जो शहद के बीच में बैठ गई, वो कभी उठ नहीं पाई। इसका अर्थ क्या है? और वो भी मक्खी है जिसने खाया, किनारे बैठी थी, खाया और खा के उड़ गई। एक ही जिह्वा को तृप्त करने के लिए दो तरह से काम किए जा सकते हैं। दोनों ही काम एक ही मक्खी कर रही है। आप देखिए, अगर वो विषयों में लिप्त है तो क्या होगा? वो बीच में बैठी और वहीं की होकर रह गई, उसके बाद उसकी वहीं मृत्यु है। तो उसकी एक जिह्वा रस ने उसको मृत्यु तक पहुंचाया, जबकि अगर वो किनारे थोड़ा सा भोग करती और उड़ जाती तो वो और भी बहुत सालों तक जी सकती थी। तो ये है आपका चतुराई से विषय के साथ संयोग करना, जो किनारे की है, और एक है विषय में लिप्त हो जाना, जो बीच की मक्खी ने किया कि वो उसमें गप से चली गई। अब वो उसमें से निकलना चाह भी नहीं रही थी और कभी निकली भी नहीं, वहीं पर उसका दूसरा जन्म। तो हमारा एक एक विषय भी, यदि हम इसके अतिवाद में चले जाएं, तो एक एक विषय भी हमारी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। कोई इससे ज्यादा दूर नहीं जाना। किसी ने कहा कि ये तो वो था, कानों को सुन के, ये जो बीन होती है उसके धुन के ऊपर सांप, कितने जहरीले सांप भी सपेरा आराम से अपने उसमें डाल लेता है। किसके ऊपर आ गए? सुनने के ऊपर। कस्तूरी मृग किस पे आ गया? सूंघने के उस पे। एक एक कारण, एक एक इंद्रिय अपने विषय में यदि पूर्णतया लिप्त हो जाए तो वो मृत्यु का कारण है। सोचो, हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं। हमारे पास हाथ है काम करने के लिए, त्वचा है स्पर्श करने के लिए, जिह्वा है खाने के लिए और बोलने के लिए, हमारा कान है सुनने के लिए, और
ये सारी की सारी चीजें एक एक आपने अलग अलग इंद्रिय के साथ उदाहरण के तौर पर देखा कि ये मृत्यु के द्वार तक आपको पहुंचाने में सक्षम है। और किसी ने कहा कि मानव तेरा क्या होगा, तेरे पास तो 5 के 5। अब हम ढूंढते हैं, और खाली ये 5 नहीं है, वस्तुतः क्या ये 5 अपने आप में बरतते हैं? नहीं, ये मन के द्वारा, मन इनके पीछे चलता है। अगर मन इनके साथ ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकते। हम जिसके लिए हम कहते हैं कि कितनी बार होता है, हम कुछ देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन वो व्यक्ति चला गया। हम कहते, किसी ने कहा तुमने देखा उसको यहाँ से जाते? अरे मेरा ध्यान नहीं था। मतलब अगर मन वहां ना हो तो ये आंखें नहीं देख सकती, मन वहां ना हो तो आप सूंघ नहीं सकते, मन वहां ना हो तो आप तृप्त नहीं हो सकते, मन वहां ना हो तो आप सुनते हुए भी नहीं सुनते। कितनी सारी बातें स्पीकर पे ऐसे बोलते हैं, हम बाद में कहते हैं अरे वो क्या कह रहा था, अरे मेरा ध्यान नहीं था। इसका मतलब कान खुद में नहीं सुन रहे, हाथ खुद में नहीं कर रहे, आंख खुद से नहीं देख रही, जिह्वा खुद से नहीं बोल रही, उसके साथ मन होना जरूरी। इसी बात को समझाने के लिए राम ने बाली की पत्नी से कहा था, किसके लिए रो रही हो? तन के लिए, तुम्हारे सामने पड़ा है। आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, क्या नहीं है? शव में भी सब चीजें पड़ी हैं, क्या नहीं है वहां? आत्मा राम नहीं है। तो एक एक इंद्रिय अपने राजा मन के साथ आपको मतलब हम जीवधारियों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने के लिए, अर्थात स्वयं के अंदर इतना लिप्त कर देगी कि आप बाहर की दुनिया का आभास नहीं कर पाओगे। इतना इतना एक एक इंद्रिय सक्षम है। तो जब मानव देह की बात आती है तो हमारे ऋषि मुनि कहा करते हैं कि मानव एक एक इंद्रिय जब मृत्यु के द्वार तक जाने में सक्षम है, तो तू अपनी सोच, 5 शत्रु तेरे साथ रहते हैं और उनका राजा भी तुम्हारे साथ ही रहता है। मान, कोई उनको कुछ टोकने वाला नहीं है, तो बताओ 5 शत्रुओं के होते हुए और शत्रुओं के राजा के होते हुए तुम्हारा किस गली उद्धार है? आपको कितना संयम बरतना होगा, सोचो। इसी बात पर हम कहते हैं, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, एक मन राम 5 है वैरी, 5 काले नाग है जैरी, जेड़ा 5 विचों एक, क्योंकि एक भी अगर छोड़ा तो मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने में सक्षम है। स्वयं में वो इतना लिप्त कर लेगा कि आपको कुछ और सोच ही नहीं पाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे, कुछ सुन नहीं पाओगे, कुछ सूंघ नहीं पाओगे, कुछ स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो जेड़ा 5 विचों एक भी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसा प्रकाश हो, कोई ऐसा ज्ञान हो, कोई ऐसा ज्ञानी हो, कोई ऐसा सत्संगी हो, कोई यानी कोई ऐसा सत्य का संग देने वाला हमें भी मिले कि वो इन 5 के 5 को एक साथ समाप्त करे। इनमें से एक भी आपको मृत्यु के द्वार तक अर्थात स्वयं में लिप्त करने के लिए पर्याप्त है। उस लिप्तता से जो आपको बाहर निकाल दे। तो उन्होंने ये कहा कि जो इनसे अलिप्त हो गया, जो इनसे बाहर निकल गया, जिसने इन 5 के 5 विषय इंद्रिय संयोग की इंद्रियों को मन के समेत जीत लिया, वो तो अपना मित्र है। और जिसने ऐसा नहीं किया, जो इन 5 के 5 इंद्रिय विषय संयोगों को नहीं जीत पाया, इंद्रियों को काबू में नहीं रख पाया, वो अपना शत्रु है। प्रभु यही बता रहे हैं ना कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले श्लोक में ये कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम, कि अपना अपने से स्वयं में उद्धार करें। ये कैसे संभव है? तो उन्होंने अगले श्लोक में बताया, ये संभव है, 5 इंद्रियों को मन के समेत अपने काबू में रखो।
और जिसका ये काबू हो गया वो अपना मित्र है, जिसका काबू नहीं हुआ वो समझ लो अपना शत्रु है। इसको कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, वो व्यक्ति इन इंद्रियों के वशीभूत होकर सारा जीवन इसी इंद्रिय विषय संयोग में बिता देगा, तो अपना उद्धार कब करेगा? उद्धरेत आत्मनानम तक कहाँ पहुंचेगा? इस तक पहुंचने के लिए ये कंट्रोल जरूरी है। तो अपना शत्रु और अपना मित्र व्यक्ति स्वयं ही हुआ ना। अगर मैं कंट्रोल कर पाया तो मैं अपना मित्र, नहीं कर पाया तो अपना शत्रु। अब जो मित्र होगा वो क्या करेगा? इतने कंट्रोल के बाद उसका क्या हो जाएगा? उसका जो चित्त है, जो आत्मा है, जो प्रज्ञान है, जो आपकी सोचने की शक्ति है, जो एक निष्ठ बुद्धि है, वो जागृत हो जाएगी। तो आप अपने मित्र हो गए, क्योंकि आप कोई विषय इंद्रिय संयोग में लगा हुआ है तो वो अपना शत्रु है, क्योंकि वो कभी उसके ऊपर प्रकाश में देख ही नहीं पाएगा ना। वो तो विषय इंद्रिय संयोग में लगा रहेगा, तो वो अपना शत्रु हो गया। इसी बात को उन्होंने कहा कि वो ऐसा क्यों है, कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि वो अपने आप में मित्र क्यों है, शरीर इंद्रिय मन आत्मा को वश में करने का फल क्या है। अगर जो अपना मित्र हो जाएगा और वो अपने इनको वश में कर लेगा तो उससे क्या होगा? तो वो अगले श्लोक में बताते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। यही बात प्रभु ने दूसरे अध्याय में कही थी कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। और वही बात यहाँ पर कही कि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसके अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं शांत रहती हैं। खाली ये नहीं कि किसी ने गाली दी तो तुम उद्विग्न हो गए, नहीं, किसी ने प्रशंसा भी की तो उसमें आप फूलो नहीं, ये भी है। खाली ये नहीं है कि किसी ने आपको गलत कहा तो तुम गुस्से में आ गए, नहीं नहीं, गुस्सा तो शांत रखना ही है। आपको अपनी आवेगों को शांत करना है। जिसमें सुख आता है तो दुख भी आता है, हानि आती है तो लाभ भी आता है, जीवन आता है तो मरण भी आता है, यश आता है तो अपयश भी आता है। इन सभी में आपको सहना है। अब हम किसी एक पलड़े की बात नहीं कर रहे, अब हम समता की बात कर रहे हैं। अभी हम एक कह रहे थे कि हम कैसे कैसे एक एक चीज को जीतते चले जाएं। जीतते 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 हमारी वो स्थिति आ गई कि हम, तो वो कहते हैं कि जो सम नहीं है वो स्वयं का शत्रु है, जो सम है वो अपना मित्र है। अब सम होने के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि जिसने आत्मा को जीत लिया है, जितात्मन, जिसका मन शांत हो गया है, प्रशांत परमात्मा समाहिता, जो परमात्मा में स्थित हो गया है। तो जो परमात्मा में स्थित हो जाएगा, सम हो जाएगा, उसके लक्षण क्या है? लक्षण है शीतोष्ण सुख दुखेषु, जिसके लिए पहले भी कहा था यथा संघर्ते चायम कूर्मुंगानी सर्वशा, कि जैसे अपनी सारी इंद्रियों को बटोर कर जो कछुआ है वो अपने अंदर ले लेता है, खोल में सुरक्षित हो जाता है, उसी तरह यदि हम अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर अपने आत्मा की तरफ बढ़ेंगे तो हम भी अपने खोल में सुरक्षित हो जाएंगे, फिर हम अपने मित्र हो जाएंगे। और ये समता का जब भाव आ जाएगा तो हम स्वतः में मित्र रहेंगे। पहले हम खुद के तो मित्र बने। उसके लिए कहा है कि जो सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि में और मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई हैं, सम हो गई हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन सम्यक प्रकार से स्थित है, और उस ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। सम्मत्व बुद्धि में आना,
मैंने आपको बताया था समत्व बुद्धि के लिए एक छोटा सा प्रयोग बता के गई थी, इसीलिए 4 दिन आपने किया होगा, उम्मीद करती हूँ। किसी ने किया? मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि आप नहाते हुए अपने पूरे शरीर का जो वजन है दोनों पांव पे बराबर रखिएगा और फिर शावर लेके देखिएगा, आपको आनंद आएगा, आपको पता चलेगा समत्व क्या होता है। किया था किसी ने? नहीं किया, करना चाहिए था, कल करना ये। और जब आप वास्तव में आप कभी भी देखो, जब हम खड़े होते हैं ना तो हमारा एक घुटना ऐसे हो जाता है और एक घुटना सीधा होता है। नहीं, दोनों पैरों को एकदम सीधा करके और बिल्कुल बराबर से वजन डाल के, और इतना बराबर वजन डाल के कि ना तो पैर के ऊपर पैर हो ना हाथ के ऊपर हाथ हो, दोनों अलग अलग हो, बराबर के वजन के साथ खड़े हो। ये नहीं कि कंधा ऐसे चला गया, एकदम सीधा। और हम लोगों की गर्दन भी एट टाइम्स ऐसी होती है, नहीं, इसको बिल्कुल सीधा रखना है और बिल्कुल समभाव से बराबर का वजन डालते हुए खड़े होना है। और ये कल्पना करनी है कि अगर हमें कोई बीच में से 2 टुकड़े कर दे तो दोनों बराबर दिखने चाहिए। ये नहीं कि एक साइड ऊंची और एक साइड नीची, इसका अर्थ ही है। तो ये है शरीर की समता की स्थिति, जब हम दोनों ही उस पर सम वजन रखते हैं, बराबर का वजन रखते हैं, ना किधर ज्यादा ना किधर कम। और जब ऐसी स्थिति में हमारा जल से संपर्क होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा आनंद आता है जैसे हम माँ की गोद में। इसको कहते हैं समत्व। और उस समत्व की बात करते हुए कहते हैं कि जो इस प्रकार समत्व बुद्धि में आ जाता है, जो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश इन सब में बराबर हो जाता है, तो आए की चिंता नहीं, गए का गम नहीं। कि किसी ने कहा महाराज ये हीरा देना था, उन्होंने कहा रख दो, रख दिया। 2 दिन बाद आया, उसको किसी ने कहा कि वो तो अच्छा नहीं है योगी, तुम गलत चले गए। उन्होंने कहा महाराज जो मैंने दिया था वो लेने आया हूँ। बोले जहाँ रखा होगा उठा ले। उसने देखा, उन्होंने कहा अरे 2 दिन से इन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं दे के क्या गया हूँ, तो इनसे अच्छा योगी कौन होगा। तो वो उस समय तो ले गया क्योंकि उसने बोल दिया था। अगले दिन फिर आया, महाराज जी ये देना था। तो बोले देख ले, जहां तेरा मन करे रख दे, देना है तो दे जा, मुझे कोई आए का खुशी नहीं, ले जाना है तो ले जा, मुझे ले जाने का कोई गम नहीं। जो दोनों स्थितियों में सम रह सकता है, हानि में भी और लाभ में। हमारी दुनियावी स्तर पर हीरे का आना लाभ और हीरे का जाना हानि, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ना हानि है ना लाभ है, वो बिल्कुल समान में रह रहा है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, लाभ में अलाभ में वो दोनों में सम रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बात हम अपने शरीर से करें कि हम अपने बराबर का वजन डालें। आप 2 मिनट बैठ के देखो, आपको लगेगा आप कितने हल्के हो। वरना आप जब बैठते हो तो आपका एक साइड सो जाता है, दूसरा क्यों नहीं सोता? इसका मतलब सारे शरीर का वजन आप एक तरफ डालते हो। आपका वजन वहां है तभी तो सोए नहीं। आप बराबर वजन डाल के बैठो, आपको लगेगा आपका शरीर हल्का हो गया। आप बैठते हुए सम बैठो, ऐसे बराबर वजन डाल के बैठो। ये नहीं कि एक बट पे ज्यादा वजन है और एक पे कम है, बराबर रखो। फिर आपको लगेगा आप हल्के हो, आपको अपना वजन ही नहीं पता चला। और अपने सिर को भी ऐसे सीधा रखो, ऐसे या ऐसे नहीं। इसका हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी से भी सब जो गुसेल होता है वो एक तरफ को झुका हुआ होता है। अब वो आप उनको देखो, वो बात करते हुए भी ऐसे होते हैं, कभी भी देखना।
या जरूरत से ज्यादा ठंडे होते हैं या बिल्कुल गर्म होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका कौन सा भाग किधर झुका हो। तो इस बात से देखकर पता लग जाता है। जो आपके वैद होते हैं ना, वो लोग बड़ी जल्दी पता लगा लेते हैं। और एक बार नहीं पता तो चल जाता है, खैर पता चलता है। आप कई बार देखो, आपके हाथ की उंगलियां ही सीधी नहीं होती, तो जो उंगली टेढ़ी हो, अगर उस उंगली में आप अष्ट धातु की अंगछला डाल लें तो वो आपकी उंगली सीधी हो जाती है। करके देखना। ये मतलब किए हुए उपाय हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं आज बता रही हूँ, ये बहुत लोगों के कर चुके हो। और इससे आपके व्यक्तित्व में अंतर आता है। क्योंकि अगर आप इड़ा की तरफ बढ़ गए तो आप चंद्र नाड़ी की ओर बढ़ जाते हो, पिंगला की तरफ बढ़ गए तो आप सूर्य नाड़ी की ओर बढ़ जाते हो, सूर्य नाड़ी की ओर बढ़ते हो तो आप में क्रोध भी जल्दी आ जाता है। और जब आप पिंगला की तरफ, इड़ा की तरफ बढ़ते हो तो आपका क्रोध तो शांत रहता है, लेकिन कुछ ना कार्य करने का आलस्य आ जाता है। और जब आप सम होते हो तो आप काम करते रहते हो, आपको थकान नहीं। ये इसके क्या कहते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि हम क्या करते हैं। खैर, तो यहाँ पर प्रभु ने बताया कि जो सम स्थिति में आ जाते हैं, वो स्वयं में एक तरह से परमात्मा के निकट हो जाते हैं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं। तो आपको सम रहना चाहिए। आप गर्दन सीधी रखो एक बार, जितनी देर आप सुनो अपनी गर्दन को सीधा रखो, आपको पता चलेगा कि आप इधर घूम के रहते हो। और बराबर वजन दे के बैठा करो, आपको अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।